अब बोलो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहले के लोगों के लिए सफलता की जड़ क्या है? अच्छा बताओ, पहले के लोगों के लिए सफलता की जड़ क्या होगी, क्या हो सकती है? उन्हें पैसे मिल जाए। पहले के लोग नहीं कहते थे ईमानदार थे और मेहनती भी थे, धैर्य रखते थे, मतलब पेशेंस था उनको। ऐसा नहीं था कि बस तुरंत जल्दी जल्दी आपके जैसे आपका टाइम है तो हमको क्या है कि बस 15-20 मिनट में जो भी मिलना है मिल जाए, चाहे बड़ी सफलता मिले चाहे फेलियर मिले, ऐसे करके सोचते हैं ना। क्योंकि हम लोग वो स्क्रॉलिंग पे आ गए हैं, हर सेकेंड में हम 30 सेकेंड में पूरा स्क्रॉल। अभी देखा हमने कुछ अच्छी लाइफ कोई की देखी रील में, फिर दूसरा स्क्रॉल किया, फिर देखा सबसे घटिया कोई भीख मांग रहा है। तो ये हमारा माइंड खिचड़ी हो गया है, तो हमारा जो धैर्य है ना, पेशेंस है, वो हट गया है हमारे पास से। लेकिन किसी किसी में है ही अभी पेशेंस। तो मेहनती होते हैं, पहली बात तो धैर्य होता है, पेशेंस होता है, और क्या होता है, ईमानदारी होती है, मेहनत होती है। वो लोग मेहनती भी थे। तो पहले के जमाने में जो सक्सेस जिसको हम मानते थे, जो हमारे मतलब पीछे के जो पूर्वज थे, हमारे पीछे की पीढ़ी के लोग थे, तो वो सक्सेसफुल उसी इंसान को, जैसे नहीं कहते थे बेहतर इंसान वही बनेगा जिसके अंदर बेहतर क्वालिटीज होगी, तो ऐसे ही सक्सेसफुल हम उन्हीं इंसान को मानते थे पहले के ज़माने में, जो ईमानदार हुआ। मतलब ईमानदार का मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो बेईमानी नहीं करता था किसी के साथ भी, ठीक है, और धैर्य रखता था, धैर्य का तो बता ही दिया मैंने, मेहनती था, मेहनत खूब करता था। तो पहले ये माना जाता था। क्या आज भी वही सक्सेस का रूल है? ना, नहीं है। आज सिर्फ सब लोग पैसा देखते हैं। नहीं, आज पैसा देखते हैं, स्मार्टनेस देखते हैं, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं वक्त के साथ। नहीं ईमानदारी है, नहीं पेशेंस है, लेकिन कुछ कुछ पास भी ईमानदारी भी है। हाँ, पहले ज्यादा मशीनें नहीं चलती थी, अब मशीनें चलने लगी तो सोचते हैं जल्दी हो जाएगा। हाँ, पहले देर में होता था भाई। वक्त के साथ चीजें बदल रही। देखो जैसे अगर अब मशीनें आ गई, इसमें कोई मेहनत नहीं कर रहा, स्वस्थ नहीं रह रहा, जल्दी जल्दी पहुंच जाते ऊपर। तुम 10, 15, 20 साल पुरानी मूवी देखना और आज की मूवी देखना, तुमको उन मूवियों में ही जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ चीजें बदलती गई, जैसी चीजें होती गई वैसे ही उसको कैरेक्टर में डाला गया, मतलब स्टोरी में उसको ढाल दिया गया। जैसे पहले पत्थरों से पत्थर मिला के तब आग बनती थी। हाँ, अब आज हम लोग पत्थर से मिला के आग बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। बन भी सकती है, बन तो सकती है, पर बनाएंगे नहीं, पर हम नहीं बनाएंगे ना। माचिस है, गैस है, माचिस है, गैस है, और भी लाइटर है, बहुत सारे माचिस से गैस चलती है। मतलब क्या है, हम माचिस कुल मिला के मान लो हमारे पास माचिस है, ठीक है, 1 रुपए। तो जब हमारे पास एक तरफ माचिस हो एक तरफ पत्थर रखे हो, तो हम किस पे काम करेंगे? माचिस से काम क्योंकि करेंगे। उससे जल्दी काम होता है, हमें कोई अर्जेंट काम करना है। और अगर पहले के जमाने में तुम्हें पता ही ना हो कि माचिस जैसा कोई ऑप्शन है, फिर पत्थर से ही जलाओगे। तो कोई भी चेंज हुआ है वो धीरे धीरे होता गया है। पत्थर से आधे घंटे तक लगे रहे जब जलती थी। और क्या, वो ऐसे करके चिंगारी करते रहते तो वो पत्ते जो रहते तो उस पे लग जाती थी, ऐसे धीरे धीरे करके। तो समझ रहे हो ना कि पहले के जमाने में और आज के जमाने में जैसे आसमान का अंतर है। अब क्या हो गया है, हो गया मतलब वो चीजें पहले जो चलती थी वो चेंज हो गई है, शिफ्ट हो गई है वक्त के साथ। तो दूसरा क्वेश्चन बताओ। दूसरा क्वेश्चन, बोलो बोलो। पर्सनैलिटी आज के समय में सक्सेस के मामले में क्या रोल प्ले करती है? अच्छा बताओ, पर्सनालिटी, दैट्स मीन पर्सनालिटी ही क्या होती है, पहले ये बताओ। बताओ आप लोग, पर्सनालिटी क्या होती है? हिंदी बता दो। पर्सनालिटी का मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे बातचीत करने का तरीका। पर्सनालिटी मतलब कि ऐसे बातचीत करने का तरीका जिससे लोग अट्रैक्टिव हों, मतलब लोगों का जो मतलब अट्रैक्शन बोलचाल से पहचान जाते हैं लोग। हाँ, जैसे कि बहुत बेहतर कोई बोल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सुनने लगते हैं। या फिर बहुत स्मार्ट दिख रहा है, बहुत प्यारे कपड़े पहने, स्मार्ट सा, या वैसा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं, तो ये पर्सनालिटी के उस पे आ जाती हैं। तो क्या बताओ, ये पर्सनालिटी ही हम लोगों के लिए काफी है सक्सेस होने के लिए? नहीं। तो क्या है फिर? पर्सनालिटी ला, मेहनत करो, पेशेंस देखो तुमको एक स्टोरी सुना दे। जैसे कि ये घर है ना, ये आप घर देख रहे हैं, और घर के बनने से पहले क्या बनता है? बीम। क्या बनती है? बीम। अच्छा, नी। और अगर नी ना बनाई जाए
तो घर टूट जाएगा। घर टूट जाएगा। ABCD आती नहीं तो बड़े बड़े टेंस कैसे पूरे करेंगे हम लोग? और ये सही है। और अगर ये जैसे पेड़ है, ये ठीक है, ये आपके पेड़ हैं और इनकी जड़ ही कमजोर है तो क्या होगा इस पेड़ का हाल? खत्म, खराब हो जाएगा, टूट जाएंगे। सूख जाएगा। तो मतलब कैसा पर्सनालिटी काम तो आती है अगर मजबूत उस बेस पर हो, मतलब इस तरीके से मजबूती हो कि अगर बदलाव भी आए ना तो ये चेंज ना हो। जैसे कि इसकी जड़ मजबूत है, बाहर हवा आ रही, तूफान, सारी चीजें, धूप ऊप सब, इसके बाद भी ये जल गई, जलने के बाद भी इसकी जड़ में इतनी ताकत हो कि फिर से दोबारा से उगा दे इसको। समझ रहे? इस तरीके की अगर ताकत हो तो वो आपके लिए ठीक है। और अगर ये सिर्फ बाहर बाहर है दिखाने के लिए कि हमारे कपड़े बेहतर जैसे हम लोगों को रहता है, या फिर ऐसे कि हमने घर तो बहुत अच्छा बना लिया पर उसके नी को हमने कहा नी नहीं बनाते हैं सही, क्योंकि वो कौन दिखती है। तो घर कुछ दिन बाद, कुछ दिन तो अच्छा लगेगा लेकिन कुछ दिन बाद खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मजबूती नहीं है। तो अच्छा ये पहले बताओ कि हम लोगों को जब भी कुछ बेहतर करना है तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? करनी पड़ेगी, नींव मजबूत करना पड़ेगी। देखो तुमको एक स्टोरी सुना रही हूँ मैं कि एक रेगिस्तान में कोई निकला होगा रेगिस्तान से, वहां पर उसने क्या किया, एक खजूर की गुठली डाल दी। क्या डाल दिया? खजूर की गुठली। पेड़ बन गया और वो रेत में दब गई। नहीं सुनो तो पहले, वो रेत में दब गई और उस गुठली के ऊपर एक पत्थर, बहुत भारी पत्थर गिर गया आके। जैसे जो गुठली है नीचे जमीन में, मतलब रेत वेत, वो आंधी तूफान आई तो गुठली को ढक लिया। फिर उसके ऊपर से एक पत्थर ने उस गुठली को ढक लिया। अब वो जो गुठली है ना, वो अंकुर नहीं फोड़ पा रही थी। क्या नहीं कर पा रही थी? बीज नहीं अंकुर, हाँ, मतलब वो पत्तियां नहीं निकाल पा रही थी। तो उसने क्या किया कि उस बीज ने नीचे 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 जड़ें फैलाना स्टार्ट कर दी। चाहते तो ना अंकुर नहीं फूट रहा तो वहीं से खत्म कर देती मामला, लेकिन उसने क्या किया, नीचे 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 जाते 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 आसपास कहीं उस तरीके से कुछ होगा पानी का, मतलब उस जड़ को पानी मिलना स्टार्ट हो गया। ये लंबे समय में हुआ लेकिन हुआ ऐसा ही कि उसको क्या मिलना स्टार्ट हो गया, पानी मिलना स्टार्ट हो गया। और धीरे धीरे करके जब उसकी जड़ें मजबूत हो गई तो वो पहाड़ से ऐसे करके निकला, मतलब पहाड़ को पूरा शेप ऐसे बना के निकला अपने आप को। जब जड़ें मजबूत हो गई तो उसके अंदर इतनी ताकत आ गई, वो पहाड़ को भी क्रॉस करके ऐसे आ गई और वो बेहतर तरीके से पेड़ धीरे धीरे बन गया। तूफान और ये सारी चीजें आती रहती, तो क्या हुआ कि वो पत्थर यहाँ वहाँ तूफान से और ये सब सारी चीजों से सब बेकार हो गया, पर वो पेड़ नहीं गिरा। पता है क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसने जड़ें बहुत फैला रखी थी नीचे नीचे, जड़ों में पहले अपना काम कर लिया था। तो जब भी हम काम करें ना तो ये नहीं देखें कि ऊपर ही ऊपर सब लेवल पे ठीक हो, हमारी जड़ें भी मजबूत होना चाहिए, मतलब उस काम की नींव मजबूत होना चाहिए कि अगर आप गिर भी जाओ ना तो आप में क्षमता हो दोबारा उठने की। और अब जब गिर कर आप उठते हैं दोबारा तो उस मतलब ज्यादा एनर्जी से उठते हैं। तो हमारा जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही आएगा, लेकिन जो नहीं आया है वो उसको और एक बार देख। तो जब भी अगर यहाँ पर अब एक और क्वेश्चन आ गया कि जब भी कोई चीज़ समझ में ना आए, लाइफ में बहुत बड़ा काम करना है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जो बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए फिर क्या? तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चनिंग। जब आप क्वेश्चन करते हो तभी आपको चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे आप पढ़ नहीं पा रहे हो इंग्लिश, क्या नहीं पढ़ पा रहे हो? इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हो, खुद से क्वेश्चन किया कि इंग्लिश कैसे पढ़ी जाएगी, तो फिर आपको ऑप्शन दिखना स्टार्ट हो गए कि आप इंग्लिश इस टीचर से पढ़ सकते हो, इस ऐप से पढ़ सकते हो, इस फ्रेंड से पढ़ सकते हो, इसकी बहुत अच्छी है इस मैम की, ऐसे आ जाते हैं ना। हर चीज में देखेंगे। हाँ। इम्पोर्टेंट ये है जब भी कोई चीज समझ में ना आए तो क्वेश्चनिंग करो, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो ऑप्शन अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं?